नमस्कार। आज अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर जगह अरावली पहाड़ की चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं एक सवाल आपके मन में तो उठता ही होगा कि आखिर में जब पूरा देश धुरंधर के गानों पे रील बना रहा था तो ये बीच में अरावली पहाड़ कहाँ से आ गया। तो इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अरावली पहाड़ और उससे जुड़े हुए मुद्दे किस तरीके से आपकी लाइफ में, आपकी जीवन में इम्पैक्ट डालने वाला है और आखिर में इस पहाड़ के पीछे जो रियल पर्पस, रियल थिंकिंग जो होती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो बड़े उद्योगपति हो, आखिर वो साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है और आखिर में जब इतने लोग, इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जब इस पूरे फैसले के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार सामने आकर इस मुद्दे पर कुछ कहने की हिमाकत नहीं कर रही है या कुछ कह नहीं रही है। हाय, दिस इज एसके सिंह and welcome back to my YouTube channel The Red Munch and you are watching my program SK Talks। अरावली पहाड़ जो उतने बड़े पहाड़ नहीं है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो लगभग 700 किलोमीटर की है। यानी अगर आप देखें तो गुजरात से शुरू होती है, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाती है और आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे अरावली पहाड़ियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है। अब सवाल यह है कि इतने पहाड़ हैं, सब जगह काम चल रहा है, विकास का काम चल रहा है, लेकिन अरावली पहाड़ के पीछे ही लोग इस तरीके से क्यों पड़े हुए हैं? ये सवाल अरावली पहाड़ का नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहाड़ों का खनन पहले से भी चलता आ रहा है और कहीं ना कहीं उसमें सरकार के अधिकारियों की अपनी मौजूदगी, नेताओं की अपनी मौजूदगी भी रही है और इस पूरे धंधे से जितने भी गैर कानूनी लोग हैं वो जुड़े होते हैं। अरावली पहाड़ के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट ये है कि 100 मीटर से नीचे जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको हम उस तरीके से पहाड़ के तौर पे नहीं लेंगे और जिससे कि जो खनन माफिया है उसको ये लाइसेंस मिल जाता है कि वह उन पहाड़ों के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ कर सकता है, उनको समतल कर सकता है, वहां से खनन कर सकता है और वो पहाड़ी पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। इस पहाड़ी के बारे में जो बात कही जा रही है कि यह पहाड़ी का अस्तित्व हिमालय से भी पुराना है, भारत के अपने इतिहास के साथ जुड़ा हुआ यह पहाड़ी अपने आप में इस पूरे क्षेत्र की में अपनी इंपॉर्टेंस की मौजूदगी रखता है। देखिए क्या है कि अगर पूरे देश में जो लोगों के बसने या लोगों के रहने का जो पूरा सर्कल चढ़ा है कि कहीं पहाड़ है तो पहाड़ के साथ कोई बस्ती बन गई, कोई नदी है तो नदी के कुछ डिस्टेंस पे कोई बस्ती या शहर बस गया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं नदियों, पहाड़ों, रेगिस्तान, इन सारे के अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग हर जगह बस्तियां बसी हुई हैं। और अगर आप पूरी तरीके से, चाहे आप किसी नदी का रास्ता मोड़ दो, किसी पहाड़ को ही काट के वहां से हटा दो, तो उसके जो आसपास जो बसी हुई बस्तियां हैं उस पे सीधा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे वो सूखे की दर्ज में आ सकता है, चाहे वो जो है कि बंजर हो सकता है, वहां बारिश ना हो, या बहुत तरीके की चीजें आ सकती हैं। जो पुराने लोग हैं वो देखेंगे कि गर्मी कितना जो है कि बढ़ती जा रही है और सर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है और आने वाले टाइम में अगर हालात ऐसे रहें तो गर्मी के दिन में गर्मी सहन करना मुश्किल हो जाएगा। और ये किसके लिए मुश्किल होगा, इसके बारे में भी जरा आप सोचिए। आपको पता है कि इस देश में जो अमीर लोग हैं, जिनके पास संसाधन हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो इस देश के मुश्किल से 2-4 लाख लोग होंगे, जबकि 125 करोड़ की ये जनता
बाकी लोग उतने संसाधन नहीं है। कहा जा रहा है कि इस पहाड़ी के जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के कट जाने से रेगिस्तान का जो पूरा रेत है वो अंदर तक आ सकता है। दिल्ली में प्रदूषण, दिल्ली के आसपास के एरिया में उसका अपने प्रदूषण का जो है कि वो हो सकता है। राजस्थान के जो इलाके जो इस पहाड़ी के बिल्कुल नजदीक हैं, उनके टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा। इस पहाड़ी के खत्म होने से वहां के नीचे जो पानी का जो अपना स्तर है उस पे कितना फर्क पड़ेगा। और जब ये पहाड़ियां कटेंगी और पहाड़ियों के कटने के साथ जो धूल उड़ेगी, जो पहाड़ियों के कटने के साथ जो प्रदूषण फैलेगा, उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि विकास के नाम पर ये सारा खेल खेला जा रहा है, और खेलने वाला कौन हो सकता है इस पूरे खेल में। जिनके पास पैसा है उनको धूल मिट्टी से क्या लेना देना, वो यहां नहीं तो कहीं और घर खरीद लेंगे। लेकिन गरीब जो वहां पे रह रहे हैं वो अपना घर कहाँ खरीदेंगे। जो लोग एसी में रह रहे हैं, एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी बंगले में रह रहे हैं, एसी ऑफिस में रह रहे हैं, उनके लिए पानी का क्या संकट, उनके लिए गर्मी का क्या संकट। संकट तो उनको है जो बाहर धूप में रेडी पर काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेबर का काम करते हैं, सड़कों पे के ऊपर काम करते हैं। यानी जो इस देश का एक बड़ा गरीब वर्ग इस पूरे प्रदूषण की जड़ में आ सकता है। लेकिन सरकार है कि उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है कि इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दे कि। और सबसे बड़ी बात तो ये, आप थोड़ा सा आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि इस देश में एक पूरा डिपार्टमेंट होगा जो भूगोल का, और जो वैज्ञानिक होंगे, उन्होंने उनसे क्या अप्रूवल ली गई होगी जब ये स्टेटमेंट पास किया गया होगा तो। या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पैमाने के नजरिए से ही सब कुछ चीजों को देखता है क्या। हर जगह एक एक पैमाना ही उसके लिए काम करता है कि भाई इस पैमाने में आए तो ठीक है, नहीं पैमाने पे आओ तो। और आखिर में जो जिन पे जिम्मेदारी दी गई है, हमने हमारे जो लोकतंत्र में जिनको हमने जिता कर भेजा है, या जो हमारे अधिकारी लोग हैं, वो किस तरीके से काम इस पूरे मामले में कर रहे होंगे, ये भी आप लोगों को पता होगा। बट सवाल सिर्फ इतना है कि ये सवाल सिर्फ प्रेजेंट टाइम का नहीं है, ये सवाल उस समय का है जब इस पहाड़ी के हट जाने से आने वाले 100 सालों के बाद जो नस्लें हमारी अभी आने वाली हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका, और उनसे हम किस तरीके से आंखें मिलाएंगे कि हमने आपके लिए क्या रखा है, क्या किया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सरकार इस चीज को ध्यान में ले, और जितनी भी बाहर बातें कही जा रही हैं उन बातों को नजरअंदाज ना करते हुए उसकी पूरी जांच कराए, उसके होने वाले प्रभावों को सामने रखे और फिर कोई निर्णय ले। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।